नमस्ते प्यारे दर्शकों, आज हम समय में वापस यात्रा करते हैं। हम एक असाधारण आदमी के जीवन का पता लगाते हैं, सलाह अद-दीन यूसुफ इब्न अय्यूब, जिन्हें इतिहास में सलादीन के नाम से जाना जाता है। एक साहसी योद्धा, एक बुद्धिमान शासक और एक महान दयालु व्यक्ति। सलादीन की कहानी साहस, बुद्धि और सम्मान की कहानी है। 1137 में तिक्रित में जन्मे सलादीन मिस्र और सीरिया के सुल्तान बने। उन्होंने मुस्लिम दुनिया को क्रूसेडर्स के खिलाफ एकजुट किया। 1187 में हत्तीन की लड़ाई के दौरान उनका नेतृत्व पौराणिक है। सलादीन की कहानी सिर्फ लड़ाई और विजय के बारे में नहीं है, यह नेतृत्व के बारे में, विश्वास के बारे में एक कहानी है और सबसे बढ़कर मानवता के बारे में। सलादीन का परिवार कुर्द सैनिक थे। उन्होंने उसमें अनुशासन और कर्तव्य की एक मजबूत भावना पैदा की। उनके चाचा असद अद-दीन शिरकुह ने उनके भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिरकुह के मार्गदर्शन में सलादीन ने युद्ध की कला सीखी। उन्होंने युद्ध के मैदान में अपने कौशल को निखारा। उन्होंने रणनीति और युक्तियां सीखी। लेकिन सलादीन केवल एक योद्धा नहीं थे, वह दिल से एक विद्वान थे। उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था और वे बहुत धार्मिक थे। ये गुण उनके नेतृत्व को आकार देंगे। सलादीन की सैन्य उपलब्धियां कहानियों का विषय हैं। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हमेशा इस अवसर पर आगे बढ़े। 1187 में हत्तीन की लड़ाई में उनकी जीत धर्म युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। सलादीन की रणनीतिक प्रतिभा पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। उन्होंने क्रूसेडर बलों को पछाड़ दिया, उनकी आपूर्ति काट दी। कमजोर और प्यासी क्रूसेडर सेना सलादीन की सेना के लिए कोई मुकाबला नहीं थी। इस जीत ने यरूशलेम पर फिर से कब्जा करने का मार्ग प्रशस्त किया। पराजित ईसाइयों के साथ सलादीन के व्यवहार ने उन्हें सम्मान और प्रशंसा दिलाई। भाग 4, दया का दिल। सलादीन अपनी शिष्टता और दया के लिए जाने जाते थे। वह एक धर्मनिष्ठ मुसलमान थे जो अपनी धर्मपरायणता और न्याय के लिए जाने जाते थे। लेकिन उनकी करुणा सभी तक फैली हुई थी, चाहे उनका कोई भी धर्म हो। यरूशलेम को वापस लेने के बाद उन्होंने ईसाई निवासियों को सुरक्षित रूप से जाने की अनुमति दी। उन्होंने कुछ लोगों को रहने और अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने की भी अनुमति दी। दया का यह कार्य पहले धर्म युद्ध की क्रूरता के बिल्कुल विपरीत था। सलादीन की दयालुता कोई कमजोरी नहीं थी, यह उनके चरित्र की ताकत का प्रमाण था। वह समझता था कि सच्ची जीत केवल दुश्मनों को हराने में नहीं, बल्कि उनका सम्मान जीतने में है। भाग 5, सम्मान की विरासत। 1153 में सलादीन की मृत्यु हो गई। उनके पीछे सहिष्णुता और सम्मान की विरासत छूट गई। यहां तक कि उनके दुश्मन भी उनकी प्रशंसा करते थे। उन्हें न केवल एक महान योद्धा के रूप में, बल्कि एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक के रूप में याद किया जाता है। सलादीन की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा नेतृत्व करुणा और समझ में है। उन्होंने हमें सिखाया कि ताकत और दया परस्पर अनन्य नहीं है, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अक्सर संघर्ष से विभाजित दुनिया में सलादीन की कहानी आशा की किरण प्रदान करती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें एकता, करुणा और सम्मान की शक्ति की याद दिलाते हुए प्रेरित करती रहती है। अगली बार तक हमारे अद्भुत ग्रह की खोज करते रहे।